आइए सुनते हैं माता अहोई की कहानी। इस व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छवि में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस साल यह व्रत 24 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। शाम को तारों की छाव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगहें तारे निकलने के बाद माता अहोई की पूजा शुरू होती है। पूजा से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरा कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौके की एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करें। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद ने भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सोहे की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों की से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार जी की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही हैं। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मुझे तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा। तब गौ माता का 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कहीं धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुण पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुण पंखनी के बच्चे को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली
कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि माँ क्या मांगती है, जो चाहिए वो मांग ले। वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गया है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जा कर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाई करना, और घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। हैंस वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए। 7 कड़ाई का दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा और बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बधाई नहीं, मैंने बधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, ठीक उसी प्रकार हमारी भी खोलियो सबकी खोलियो कहने लगीं। कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलिए।